बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज पाकिस्तान में बड़ा गहमा गहमी का दिन था। सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि जब सदर आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल के इलेक्शन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में वो अनाउंस कर दिए। अभी इस बात पे बहुत सारे लोगों का अपना नज़रिया है, लेकिन कुछ कानूनदान जो हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को आर्टिकल 57 के तहत ये इख्तियार हासिल हैं कि वो इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को इलेक्शन क्यों अनाउंस करने पड़े, सबसे बड़ा सवाल। आरिफ अलवी साहब को इलेक्शन इसलिए अनाउंस करने पड़े कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर और दोनों गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के वो इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। असम्बलियाँ तोड़ने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी तक मशवरे कर रहा है, वो अभी तक मीटिंग कर रहा है कि मैं इलेक्शन अनाउंस करूं या ना करूं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है तो इलेक्शन कमिश्नर जो साहब जो हैं वो किसकी ग्रीन लाइट का वेट कर रहे हैं कि कोई उनको ग्रीन लाइट दे और उसके बाद वो अनाउंस करें इलेक्शन। एनी हाउ, कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई कि जब इलेक्शन कमिश्नर ने हीले बहानों से इलेक्शन का ऐलान जो है वो उसमें देर करना शुरू कर दी, तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने 8 फरवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा जिसमें उनसे गुजारिश की गई कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान करें। उस खत का इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया सिरे से। आप इमेजिन करें कि आपके मुल्क का सदर है और इलेक्शन कमिश्नर साहब इतने ताकतवर हैं कि वो जवाब देना पसंद नहीं करते सदर साहब को। एनी हाउ, उसके बाद सदर साहब ने दोबारा 17 फरवरी को ख़त लिखा 2023 को इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आएँ मेरे पास 20 फरवरी को मीटिंग के लिए और मशवरा करते हैं हम लोग। हुआ क्या कि इस खत के बाद इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक जवाबी खत लिखा जिसमें उन्होंने सदर ममलिकत को कानून पढ़ाने की कोशिश की कि जी आप कौमी असम्बली का तो अनाउंस कर सकते हैं, बट सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन जो है वो आप अनाउंस नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि जी आपने ख़त में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो मुनासिब नहीं है। तो ये तो एक तरह से बदतमीजी की उन्होंने कि मुल्क के सदर को वो कह रहे हैं कि जी आपको अल्फाज के चुनाव का इस्तेमाल का पता नहीं है। एनी हाउ, जो मीटिंग कॉल की गई 20 फरवरी को, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और ना ही वो आज मीटिंग के लिए ईवान सदर में आए। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास वो सारी ग्राउंड्स मौजूद थी जिसकी बिना पे वो इलेक्शन अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कानून की रूह से इलेक्शन कमिश्नर को पहले मोटिवेट किया, उनको ख़त लिखा, रिमाइंडर दिया कि जी आप इलेक्शन अनाउंस करें, और उसके बाद जब उस ख़त का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक और ख़त लिखा कि जी आप मीटिंग के लिए आएँ, जिसका जवाब नफ़ी में आया। तो आज अपनी आईनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल के इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। अब इस बात पे पीडीएम में बहुत हाहाकार मची हुई है और इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास कल बुला लिया है। फिर चांस ये है कि इलेक्शन कमीशन कल सदर के इस फैसले को या इस ऐलान को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगा। और जहां तक मुझे लग रहा है, ये खबर नहीं है, मेरा तजदिया है कि सुप्रीम कोर्ट आज के दिन इस मूड में नहीं है कि वो कोई भी गैर आईनी इकदाम कराएं। जो चीफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि उनका नाम तारीख में ऐसा लिखा जाए कि उन्होंने कोई गैर आईनी कदम उठाया है। एनी हाउ, वो कल देखते हैं। लेकिन उसके बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी जो पीडीएम के वो लीडरान हैं उन्होंने काफ़ी ट्वीट्स किए। राना सनाउल्लाह का एक ट्वीट आया, बड़े ही फजूल से लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल किए गए सदर पाकिस्तान के लिए, और
टीवी चैनलों पे और हर जगह पे यही चल रहा है कि जी आप जो हैं आपने ठीक नहीं किया, आपने अपनी आईनी हदूद से तजावज़ की है। अब सदर ने जो ख़त लिखा है उसमें एक बड़ी फ़नी चीज़ है, मतलब उन्होंने कमेंट किया है कि बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स आर प्लेसिंग द बॉल इन ईच अदर्स कोर्ट सिमिलर टू द उर्दू प्रोवर्ब पहले आप नहीं पहले आप, resulting in delay and creating a serious danger that constitutional provisions may be violated। अब यहाँ पे सदर का मतलब ये है कि एक तो इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस, इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, और उसके बाद गवर्नर, दोनों जो एंटिटीज हैं वो डिले करती जा रही हैं चीज़ों को। सदर ने आगे लिखा है क्लॉज नंबर 3 में, whereas white article 42 read with third schedule of the constitution I am under oath to preserve, protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, कि आर्टिकल 42 के तहत सदर पाकिस्तान जो है उनका ये फर्ज है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करें। नंबर 4 पे सदर ने लिखा है एज पर सेक्शन 57(1) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 empowers the president to announce the date or dates of general election after consultation with commission। गौर कीजिएगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद कमीशन। तो सदर ने जो खत लिखे थे 8 फरवरी को और 17 फरवरी को, वो कंसल्टेशन की बेस हैं कि सदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखे कंसल्टेशन के लिए और उसका जवाब नफी में आया। सदर ने यहां पे ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि एज पर सेक्शन 57(1) उनको इख्तियार देता है कि वो अनाउंस करें। अब आगे वो लिखते हैं, देयरफॉर आई हैव फेल्ट इट नेसेसरी टू परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन टू अवॉइड द इन्फ्रिंजमेंट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इसलिए ये सदर की ड्यूटी है कि वो आइन को प्रोटेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें। इन एग्जाम्पल होल्डिंग ऑफ इलेक्शन नॉट लेटर देन 90 डेज, फॉर एग्जाम्पल 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना। खत काफी लंबा है, मैंने इसमें से सिर्फ सेक्शन 57 वाला पढ़ा है आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो। अब देखते हैं जी इलेक्शन कमीशन कल जो है वो कौन से एक्शन लेता है, कौन से गुल खिलाता है। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग तो बुला ली है इलेक्शन कमीशन की और देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या हाई कोर्ट में जाते हैं और क्या एक्शन होता है। दूसरी चीज़ जी, इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं जस्टिस तारिक साहब की अदालत में, और वहीं पे उनकी 2 पेशियाँ हैं एक्चुअली। तो एक अदालत में तो उनकी पेशी हो गई है लेकिन गौर करने वाली बात और सबक सीखने वाली बात ये थी कि पीटीआई ने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी थी आज के अवाम के लिए कि जी इमरान खान जो हैं वो जा रहे हैं हाई कोर्ट में तो सब लोग इकट्ठे होके आए। लेकिन ये जो खबर थी ये जंगल में आग की तरह फैली और लिटरली लाहौर की सड़कों पर लोग खान साहब के गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे थे। खान साहब को कई घंटे लगे, उनको 5 बजे इनिशियल एक्चुअली 2 बजे पेशी पे पहुंचना था जो डिले हुई, 5 बजे भी वो नहीं पहुंच पाए। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक अदालत से उनकी जमानत हो चुकी है और अभी वो दूसरी अदालत में मौजूद हैं। हाई कोर्ट के अंदर वकीलों का शदीद रश था, हजूम था दोनों गेट्स पे और बाहर हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी। मेरे ख्याल में जो अरबाब इख्तियार हैं, ये जो ताकत के ईवानों में बैठे हुए हैं, पीडीएम है, एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, इन लोगों को इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए। इनको अवाम का मूड देखना चाहिए कि अवाम किस तरफ जा रही है। अगर किसी लीडर की इतनी पॉपुलैरिटी है और अवाम आपसे इलेक्शन मांग रही है, अवाम उस लीडर की डिमांड को सपोर्ट कर रही है, तो आपको चाहिए कि बजाय इसके कि आप हालात मजीद ख़राब करें, आप इस मुल्क को बचाएं, इलेक्शन कराएं। जो भी नई हुकूमत आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या
मुस्लिम लीग नून हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो या इन तीनों का मुश्तरका PDM हो या तहरीक इंसाफ हो, उसको हुकूमत करने दें, उसको अपने फैसले करने दें हुकूमत के। अवाम की राय का एहतराम करें, इस रियासत को बचाने में अपना किरदार अदा करें, अपनी सियासत और अपनी जो ख़ानदानी विरासत है उसको मत बताएं, इस मुल्क पाकिस्तान का सोचें। बहुत बड़ा सवाल है ये उन सब लीडर्स के लिए जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बचाने आए हैं। पाकिस्तान बचाने, अगर आपने पाकिस्तान बचाना है तो आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको इक़्तिदार से चिमट के नहीं रहना। आप इलेक्शन में जाओ, अवाम का मूड देखो, जिसको अवाम इलेक्ट करती है उसको आने दें। इंशाल्लाह आपको फिर भी अपडेट करता रहूँगा। अभी इस वीला का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।